अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन वन शॉट एफएफ। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा ही अच्छे होंगे। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के न्यू पार्ट को। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो अपने दोस्तों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माय रोमांटिक टीचर के नेक्स्ट पार्ट को। उस पार्ट में हमने देखा था कि आचिंग और वांग जी बात कर रहे थे। वांग जी ने कहा, लगता है नुस्खा काम कर रहा है, मुझे विंग को वैद्य के पास लेकर जाना चाहिए ताकि विंग का ट्रीटमेंट अच्छे से हो। धीरे धीरे करके विंग का याददाश्त वापस आ जाएगा। आचिंग ने कहा, हाँ सही कहा, तुम एक अच्छे लड़के हो, विंग को सब कुछ सिखा रहे हो। क्या विंग मैजिकल पावर सीख रहा है? वांग जी ने कहा, हाँ मैं विंग को सिखाने वाला हूँ। वैसे मैंने उसको नुस्खा तो सिखा दिया है, प्रैक्टिस करना बाकी है और तलवारबाजी भी सिखाना पड़ेगा। ये सुनकर आचिंग ने कहा, क्यों ना तुम आज शाम से ही तलवारबाजी सिखाना स्टार्ट कर दो, वैसे भी वो शाम के टाइम ऐसे ही खेलता रहता है। वांग जी ने कहा, हाँ मैंने उससे बात किया, वो राज़ी हो चुका है। आचिंग ने कहा, तुम बहुत अच्छे टीचर हो। ये बोलकर वो चला गया। वांग जी कमल के फूल को देखते हुए वहाँ पर आ गया और खड़ा हो गया। वो वहाँ पर कमल के फूलों को देख रहा था। वो कितने अच्छे लग रहे थे, पिंक कलर के सारे एक ही लाइन पर, एक ही कतार पर। पूरा जो पानी था वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। वांग जी कमल के फूल को देखते हुए कहा, मैं विंग को ठीक करने वाला हूँ। धीरे धीरे करके विंग की याददाश्त वापस आ रही है। विंग की याददाश्त वापस आ रही है, लेकिन मुझे एक बात का डर है। जो विंग मुझसे कभी दोस्ती ही नहीं किया, मुझसे कभी बात ही नहीं किया, वो मुझसे चीटा था। वो विंग ने आज मुझसे दोस्ती किया। जिस विंग को मैंने लाइक किया था वो विंग अब मेरे करीब है, लेकिन जब विंग को सब कुछ याद आ जाएगा, क्या विंग मुझसे दूर हो जाएगा? क्या हमारी दोस्ती विंग हमेशा हमेशा के लिए तोड़ देगा? क्या हम हमेशा हमेशा के लिए दोस्त से अलग हो जाएंगे? हाँ, बस मैं चाहता हूँ कि विंग दोस्ती ना तोड़े, लेकिन मैं 100% श्योर हूँ जब विंग को सब कुछ याद आ जाएगा तब विंग फिर से मुझसे नफरत करने लगेगा और फिर वो मुझसे दूर हो जाएगा। वो हमारी दोस्ती को तोड़ देगा। ऐसा नहीं है कि मैं चाहता नहीं हूँ कि विंग की याददाश्त वापस आ जाए। विंग इस हालत में कितना बुरा है, उसकी हालत बिल्कुल ख़राब है। मैं चाहता हूँ कि विंग की याददाश्त वापस आ जाए, लेकिन ये भी चाहता हूँ कि हमारी दोस्ती बरकरार रहे। तुम बताओ, क्या विंग हमेशा मेरा दोस्त रहेगा या फिर याद आने के बाद वो मुझे भूल जाएगा? काश मैं विंग को अपने पास रख सकता, छुपाकर, सबसे छुपाकर। विंग सिर्फ मेरे साथ रहता, मेरे पास। हाँ, ये कभी पॉसिबल नहीं है। जब विंग को याद आएगा तब मुझे ऐसे जाना पड़ेगा। वो सोचकर ही उदास हो रहा था। लंच करने के बाद वो विंग से बात करता है। जियांग फेंगम्यान ने विंग को वैद्य के पास जाने के लिए कहा, जहाँ पर विंग जियांग फेंगम्यान से कहता है, नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं जाना है। जियांग फेंगम्यान ने कहा, विंग बेटा देखो, तबीयत ख़राब है, तुम्हें जाना चाहिए। विंग ने कहा, नहीं मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मुझे नहीं जाना है। मैडम यू ने कहा, तुम जाओगे समझे, और कल तुमने मेरा इंसल्ट किया। विंग ने कहा, हाँ देखिए, मैंने कहा ना अंकल, आंटी और आची, तुम तीनों को ही बोल रहा हूँ, मुझे नहीं जाना है। वो वैद्य बहुत बुरा है, वो सुई चुबाते हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो कितना नकचरा है। इधर जियांग फेंगम्यान ने कहा, वो जो भी करते हैं तुम्हारी भलाई के लिए करते हैं। विंग ने कहा, मुझे नहीं जाना है। आपको समझ में आ गया? वांग जी ने कहा, विंग ने कहा, लानजान चलो पतंग उड़ाते हैं। वांग जी ने कहा, नहीं विंग, हम पतंग उड़ाने नहीं जाएंगे। विंग ने कहा, लेकिन क्यों, हम क्यों पतंग उड़ाने नहीं जाएंगे? वांग जी ने कहा, हम वैद्य के पास जाएंगे। विंग ने कहा, ओ लानजान तुम भी? वांग जी ने कहा, विंग तुम्हारी तबीयत ख़राब है, मुझे लगता है कि तुम्हें वैद्य के पास जाना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए, शायद तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए। विंग ने कहा, लेकिन मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ ना मुझे बुखार है, ना ज़ुकाम है, ना सिर दर्द है, ना पेट दर्द है, मुझे कुछ भी तो नहीं है। विंग मुंह फुला रहा था। वांग जी ने कहा, मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा। विंग ने कहा, नहीं वो बहुत बुरे हैं, पता है वो कितनी कड़वी दवा देते हैं और ऊपर से सुई चुबा देते हैं।
वांग जी ने कहा, मैंने कहा ना मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा और मैं साथ रहूंगा तो तुम्हें डर नहीं लगेगा विंग, क्योंकि हम दोस्त हैं ना। विंग ने कहा, क्या तुम सच में मेरे साथ जाओगे वांग जी? वांग जी ने कहा, हाँ विंग, क्योंकि हम दोस्त हैं। विंग ने कहा, ठीक है तो मैं जाऊंगा, और अगर उस वैद्य ने कुछ किया ना तो मैं उसको लात मार दूंगा। वांग जी ने कहा, विंग ऐसे नहीं बोलते हैं। विंग ने कहा, वो बहुत बुरे हैं, तुम नहीं जानते हो वांग जी। ये बोलकर विंग उठ गया और वो चला गया रेडी होने के लिए। जियांग फैंगमियान ने कहा, राजकुमार लान। वांग जी ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं विंग को समझा लूँगा, मुझे पता है कि विंग ज़रूर जाएगा मेरे साथ। वांग जी की फेस को देखते हुए जियांग फैंगमियान ने कहा, मुझे विंग के लिए फ़िक्र हो रहा है, पता नहीं विंग क्या करेगा वहाँ पर जाकर, विंग को ठीक होना है। वांग जी ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे लेकर आऊँगा और लेकर जाऊँगा, उसे दवाई देना बहुत ज़रूरी है। दवाई खाने के बाद से कुछ कुछ यादें उसके दिमाग पर आ रही हैं। जियांग चैंग ने कहा, पता है वेंचिंग और मेरे शादी के बारे में उसे याद आ गया है, और वो उसके बारे में मुझसे बात कर रहा था। कुछ दिन बाद आप जाने वाले हो, ये भी उसे याद है। जियांग फैंगमियान ने कहा, क्या तुम सच कह रहे हो? आचिंग ने कहा, हाँ मैं सच कह रहा हूँ, आप किसान जाने वाले हो, उसे याद है। ये सुनकर उसने कहा, ठीक है, अगर वेइंग को सब कुछ याद आ रहा है तो ये अच्छी बात है। मैडम यू चिढ़ रही थी लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। वांग जी उठ गया और उठने के बाद वो बाहर आता है। जब वो आता है तो उसने देखा कि विंग फुदक फुदक के आ रहा है और उसके पास एक मेंढक है। वो उस मेंढक को बार बार इधर उधर कर रहा है। वांग जी ने कहा, विंग तुम इसको क्यों परेशान कर रही हो? विंग ने कहा, मैंने इसे परेशान नहीं किया लानजान। वांग जी ने कहा, इसे ऐसा परेशान करना बंद करो, छोड़ दो इसे, जीने का हक है इसको। फिर विंग ने कहा, लेकिन मैंने तो इसका ज़िंदगी नहीं छीना ना इससे, ये जी लेना ज़िंदगी। वांग जी ने कहा, अगर तुम इसे पकड़ के रखोगे तो ये कैसे खेलेगा, कैसे फुदक फुदक कर जाएगा और कैसे अपने दोस्तों के साथ खेलेगा बताओ। विंग को बुरा लगता है। विंग ने कहा, ओ ऐसी बात है। वांग जी ने कहा, अगर तुम्हें किसी ने पकड़ लिया और ऐसे खुद के पास रखा तो बताओ तुम्हें कैसे बुरा लगेगा? तुम इसे बॉक्स में बंद करके रखे हो। विंग ने छोड़ते हुए कहा, ठीक है तुम जाओ, वैसे लानजान और मैं हमेशा साथ रहेंगे, बताओ, उसने चिल्लाया ज़ोर से। वांग जी ने स्माइल किया और फिर वो लोग चले गए। वो लोग वैद्य के घर के सामने आते हैं। विंग वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए कहा, लानजान मुझे डर लग रहा है, पता है वो सुई चुभा देते हैं, मुझे उससे बहुत चिढ़ है। वांग जी ने कहा, कुछ नहीं होगा विंग, मैं हूँ ना। ये बोलकर वो विंग को लेकर उस वैद्य के घर के अंदर आ गया। अंदर आने के बाद विंग चारों ओर देख रहा था। वैद्य जी ने कहा, अरे राजकुमार विंग और राजकुमार लान आप भी? लान वांग जी ने कहा, हाँ मैं कुछ दिन के लिए यहाँ पर लोटस फेयर में आया हूँ घूमने के लिए। वैद्य जी ने कहा, अब राजकुमार विंग की तबीयत कैसी है? वांग जी ने कहा, कुछ खास नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके उसकी याददाश्त वापस आ रही है, मुझे लगता है शायद वो धीरे धीरे करके सब कुछ याद कर पाए। वैद्य जी ने कहा, वो खुद को एक 5 साल का बच्चा समझता है। हाँ पता है पिछली बार उसने क्या किया था, मेरे पूरे घर को तबाह कर दिया था जब वो यहाँ पर आया था। फिर वांग जी ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आप चिकित्सा स्टार्ट कीजिए। वैद्य जी ने विंग को लेटने के लिए कहा। विंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी बेड के पास आकर बैठ गया। उसने कहा, विंग लेट जाओ यहाँ पर। विंग वहाँ पर लेट गया। वैद्य जी विंग के पैरों को चेक करते हुए कहा, कुछ नहीं होगा। उसने विंग के पैर को थोड़ा सा निकाला सुई चुभोने के लिए। वो सुई को बाहर निकालता है। विंग ने कहा, लानजान मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे सुई से बहुत डर लगता है। उसने वांग जी के हाथ को पकड़ लिया। वांग जी ने कहा, विंग शांत हो जाओ। वैद्य जी ने सुई चुभो दिया। विंग ने वांग जी के हाथ पर ज़ोर से काट लिया, जहाँ पर वांग जी को बहुत तेज़ पेन होता है, लेकिन वांग जी ने कुछ नहीं कहा। विंग बहुत टाइम तक अपने दांत को वहाँ पर लगा कर रखता है। वांग जी ने कहा, विंग हो गया है, अब मेरे हाथ को छोड़ दो, क्या तुम मेरे हाथ खा जाओगे? विंग उसके हाथ को छोड़ते हुए कहा, सॉरी मैंने बहुत ज़ोर से बाइट किया ना। वांग जी ने कहा, हाँ, कोई बात नहीं विंग, ये बिल्कुल ठीक है। विंग ने कहा, आई एम सॉरी लानजान, मुझे माफ़ कर दो। वांग जी ने कहा, कोई बात नहीं विंग। वैद्य जी ने कहा, उठ जाओ। विंग उठकर बैठ गया। उसने कहा, तुम बहुत बुरे हो, तुम हर वक्त मुझे सुई को चिबाते रहते हो। वैद्य जी ने कहा, राजकुमार लान
इसको 2 सुई मैंने चुभो दिया है, पहले एक बार और अभी एक बार, 2 बार। अभी इसका 15 सुई चुभोना बाकी है और हर दिन आकर आपको फिर। विंग ने कहा, क्या मतलब है हर दिन आकर? क्या तुम हर दिन मुझे सुई चुभोने वाले हो? वैद्य जी ने कहा, नहीं, हर दिन आपको आकर विंग का चेकअप करना पड़ेगा और यहाँ पर विंग को मैं दवा दूंगा, लेकिन सुई हफ्ते में एक बार, ठीक है? विंग ने कहा, हफ्ते में एक बार? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ, मैं राजकुमार विभूषण हूँ। ये सुनकर वैद्य जी ने कहा, ठीक है, शांत हो जाइए राजकुमार विंग, ये लीजिए, दवा खा लीजिए। विंग ने कहा, नहीं, मुझे नहीं खाना, ये बहुत कड़वी होती है। ये बोलकर विंग उठ गया। वांग जी ने कहा, विंग खा लो इसे। विंग ने कहा, नहीं, मुझे नहीं खाना। फिर वांग जी ने कहा, क्या इसे अभी खिलाना बहुत ज़रूरी है? वैद्य जी ने कहा, अभी नहीं तो आप रात को खिला सकते हो, खाना खाने के बाद। फिर वैद्य जी ने एक पुड़िया बना दिया। वांग जी ने कहा, मैं इसे रात को उसे खिला दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। वैद्य जी ने कहा, ठीक है। उसके बाद विंग बाहर आ गया। उसने कहा, लानजान, तुम बहुत बुरे हो, तुमने उसे मना क्यों नहीं किया? वांग जी ने कहा, विंग तुम्हारे अच्छे के लिए तो था। विंग ने कहा, अच्छे के लिए था? पता है वो कितना बुरा है, उसने मेरा सुई चुभाया मेरे पैर पर, कितने दर्द हो रहा है, और वो दवा कितनी कड़वी थी ना, अच्छा हुआ कि मैं नहीं खाया। वांग जी ने कहा, विंग ऐसे नहीं बोलते हैं। विंग ने कहा, तुम वो दवा क्यों लेकर आए हो? मैंने कहा ना, मुझे नहीं खाना है, वो बहुत कड़वी होती हैं। वांग जी ने कहा, मुझे पता है, लेकिन तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। विंग ने कहा, हाँ, बहुत बुरा है वो। ये बोलकर विंग चला गया आगे। वो लोग बाज़ार से गुजर रहे थे, जहाँ पर विंग कुछ चीज़ों को देखता है। हेयर क्लिप, बिल्कुल लड़कियों की चीज़ था। विंग वो सब कुछ देख रहा था। वांग जी ने कहा, तुम्हें चाहिए? विंग ने कहा, ये हेयर क्लिप कितने प्यारे हैं ना, गुलाबी कलर के, क्या तुम? फिर वो रुक गया। वांग जी ने कहा, इसकी कीमत कितनी है? और फिर उसने खरीद लिया। ये देखकर विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था। वो कूदते हुए कहा, लानजान, क्या सच में मैं इसे ले सकता हूँ? वांग जी ने कहा, हाँ विंग। विंग ने कहा, प्लीज़ लगा दो ना लानजान। वांग जी ने कहा, ठीक है। उसने इसके हेयर पर लगा दिया। सारी लड़कियां ये देखकर हंस रही थी। उसने कहा, देखो राजकुमार विंग ने क्या पहना है, मुझे तो हंसी आ रही है, बिल्कुल लड़की की तरह उन्होंने एक क्लिप पहना हुआ है। विंग ने कहा, ये सब मुझ पर क्यों हंस रहे हैं, कि मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ लानजान? वांग जी ने कहा, नहीं विंग, तुम बहुत प्यारे लग रहे हो। विंग ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, नहीं तो ये लोग हंस क्यों रहे हैं? वांग जी ने कहा, ये लोग पागल हैं, इसीलिए हंस रहे हैं। मेरा विंग बहुत बहुत प्यारा लग रहा है। विंग ने ब्लश किया। उसके बाद वो लोग धीरे धीरे करके कबीले के अंदर आ गए। महल के अंदर आने के बाद जियांग चंग ने कहा, क्या इसने ट्रीटमेंट लिया? वांग जी ने कहा, हाँ, इसने इंजेक्शन भी लिया और दवा भी लिया। विंग ने कहा, लेकिन मैं खाया नहीं। वह ये बोलकर वो चला गया। जियांग चंग ने कहा, हाँ, इसका कुछ नहीं होने वाला है। मैं तो नाइट हंट पर जाने वाला हूँ। वांग जी ने कहा, नाइट हंट पर? जियांग चंग ने कहा, हाँ, लेकिन मैं कल जाऊँगा। ये सुनकर उसने कहा, ओह, कल जाने वाले हो नाइट हंट पर? जियांग चंग ने कहा, हाँ, लेकिन तुम विंग का ध्यान रखना, ठीक है? और 2 दिन बाद शायद मॉम डैड भी जा रहे हैं किसान, तब तक मैं शायद वापस आ जाऊँ या फिर उसके बाद वाले दिन आ जाऊँ, लेकिन मॉम डैड 2 दिन नहीं आएंगे। किसान जाने में बहुत टाइम भी लगता है, आने में टाइम लगता है, और एक दिन वो लोग वहाँ पर रहने वाले हैं। वांग जी ने कहा, तुम बेफिक्र रहो, मैं विंग का ध्यान रखूँगा। आचिंग ने कहा, ठीक है, चलते हैं। उसके बाद वो लोग अंदर आते हैं। फिर इधर सीन कट होता है। चाय पीने के बाद वांग जी और विंग मैदान में आ गए थे शाम के टाइम प्रैक्टिस करने के लिए। वांग जी विंग को प्रैक्टिस करने के लिए बोल रहा था, जहाँ पर विंग इधर उधर फुदक फुदक कर जा रहा था। विंग ने कहा, पता है लानजान, यहाँ पर बहुत सारे जुगनू हैं, अगर तुम उन्हें देखोगे ना तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। वांग जी ने कहा, विंग, चलो तलवार उठाओ, प्रैक्टिस करते हैं। विंग ने कहा, अभी अभी तो आए हैं ना, थोड़ा खेलते हैं ना, चलो लानजान लुक्का छिपी खेलते हैं। वांग जी ने कहा, नहीं विंग, खेलने का टाइम नहीं है हमारे पास, तुम्हें प्रैक्टिस करना चाहिए। तुम तलवारबाजी भूल चुके हो, मैं चाहता हूँ कि तुम तलवारबाजी की प्रैक्टिस करो। विंग ने कहा, मुझे पसंद नहीं है वो। ये बोलकर विंग बैठ गया। वांग जी ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, उठो विंग, चलो प्रैक्टिस करते हैं। विंग ने कहा, तुम बहुत बुरे हो लानजान। वांग जी ने कहा, विंग, मैं अच्छाई के लिए बोल रहा हूँ ना, अगर हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो कितनी अच्छी बात होगा। ठीक है, प्रैक्टिस करने के बाद हम खेलेंगे। विंग ने कहा, सच्चे? वांग जी ने कहा, हाँ मुच्ची। उसके बाद विंग उठ गया, तलवार को उठाते हुए कहा, मैं तुम्हें हरा दूंगा।
वांग जी ने कहा ठीक है। उसके बाद वांग जी विंग को प्रैक्टिस करवाने लगता है, जहाँ पर विंग बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो भूल चुका था पूरी तरीके से। वांग जी ने तलवार को अंदर रखते हुए कहा, ओह विंग नहीं हो रहा है। विंग ने कहा, क्या नहीं हो रहा है लानजान, मैं कितने अच्छे से तो कर रहा हूँ। वांग जी ने कहा, नहीं विंग ऐसे नहीं करते हैं, तुमने तलवार को गलत पकड़ा है, रुको मैं दिखाता हूँ। फिर उसने विंग के हाथ को छुआ। वो विंग के पीछे खड़ा हो गया। विंग जैसे ही वांग जी के हाथ को अपने हाथ के ऊपर फील किया, उसने अपनी आइज़ को क्लोज़ कर लिया। उसके दिल में कुछ होने लगा। वांग जी का सैंडलवुड का स्मेल विंग को पागल बना रहा था। भले ही विंग 5 साल के बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन उसकी बॉडी तो एक यंग बॉय की है ना। इधर विंग की बॉडी भी चेंज हो चुकी थी। हमें तो पता है ना कि विंग अंदर से अलग है और बाहर से अलग है। वो बाहर से एक मेल दिखता है, लेकिन अंदर से एक फीमेल की तरह है, जहाँ पर वांग जी को अभी तक पता नहीं है, किसी को पता नहीं है, विंग को खुद ही पता नहीं है। इधर वांग जी उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, विंग तुम्हें ऐसे पकड़ना चाहिए तलवार। विंग ने एक गहरी सांस छोड़ा। उसने कहा, ओह। फिर वांग जी ने कहा, फिर तुम्हें ऐसे पकड़ के ऐसे करना है, तुम समझ गए। विंग ने कहा, विंग कुछ हो रहा था उसे, ठीक है। विंग ने कहा, मैं समझ गया लानजान। वांग जी उससे अलग होते हुए कहा, ठीक है तो चलो करते हैं प्रैक्टिस। विंग ने कहा, तुम इतनी जल्दी क्यों अलग हो गए। वांग जी ने कहा, तुमने देख लिया ना एक बार विंग, अब क्या करना है, चलो प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद वो लोग प्रैक्टिस करने लगते हैं, जहाँ पर विंग वांग जी को देखकर स्माइल कर रहा था। न जाने कि उसके दिल में कुछ वांग जी के लिए हो रहा था। वो दोनों प्रैक्टिस करते करते थक जाते हैं और थकने के बाद वो लोग वहीं पर ही बैठ जाते हैं। जब वो लोग वहाँ पर बैठ जाते हैं तब विंग वांग जी को देखने लगता है। वांग जी विंग के पास बैठता है। उसने कहा, तुम थक गए। विंग ने कहा, हाँ थक गया, देखो चांद की रोशनी निकल गई है, कितना बड़ा चांद है ना। चांद पूरा ही निकल गया था और चांद की रोशनी पूरे मैदान में गिर रही थी और वो लोग मैदान के साइड में पेड़ों के पास घास के ऊपर बैठे हुए थे। विंग लेट गया और लेट कर चाँद को देखने लगा। उसने वांग जी को देखते हुए कहा, वाह वांग जी, सच कहो तो ऐसे चाँद को देखना बहुत अच्छा लगता है। वांग जी ने कहा, सच में। विंग ने कहा, तुम ट्राई करके देख सकते हो। वांग जी विंग के बगल में लेट गया। उसने कहा, हाँ तुमने सही कहा, ऐसे देखने पर चाँद और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। विंग ने अपनी फिंगर को बढ़ाते हुए कहा, वो देखो वो सितारा, वो टूट रहा है, विश मांगते हैं। वांग जी ने कहा, विश मांगते हैं। विंग ने अपने हाथों को जोड़ लिया और आंखों को बंद करते हुए कहा, मैं और लानजान हमेशा साथ रहेंगे, कभी अलग नहीं होंगे। ये सुनकर वांग जी विंग को देखने लगा। उसने कहा, विंग। विंग ने कहा, लानजान और मैं हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे, हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता है, प्लीज़ मेरा विश पूरा हो जाए। ये सुनकर वांग जी को और ज़्यादा अच्छा लगता है। उसने स्माइल किया, प्यारी सी स्माइल। उसके बाद विंग उसकी तरफ मुड़ते हुए कहा, तुमने क्या विश मांगा। वांग जी ने कहा, जो तुमने मांगा वही। विंग ने कहा, सच में। वांग जी ने अपनी सिर को हाँ में हिलाया। विंग उसकी नोज़ को टच करते हुए कहा, ओ लानजान, तुम्हारा फेस चांद की रोशनी में कितना चमक रहा है, तुम कितना हैंडसम हो। ये सुनकर वांग जी का कान फिर से लाल हो गया। विंग ने वांग जी के कान को देखते हुए कहा, लानजान, तुम्हारा कान हमेशा इतना लाल क्यों होता है, मुझे समझ में नहीं आता। वांग जी की धड़कन बहुत तेज़ हो गई थी। वांग जी विंग को ही देख रहा था। विंग ने वांग जी की बालों को अपने फिंगर से फिराते हुए कहा, लानजान, जब हम बड़े हो जाएंगे तब हम साथ रहेंगे ना। वांग जी ने कहा, क्या। विंग ने कहा, जब हम बड़े हो जाएंगे तब हम साथ में रहेंगे ना। वांग जी ने कहा, विंग हम बड़े ही तो हैं। विंग ने कहा, नहीं मैं तो छोटा सा हूँ ना, तुम बड़े हो सकते हो गागा। उसने वांग जी की फेस को पकड़ लिया। वांग जी विंग की जो आंखों में देख रहा था, अपनी आइज़ को ब्लिंक करते हुए। अचानक विंग ने वांग जी के लिप्स के ऊपर अपने लिप्स को रख दिया, जहाँ पर वांग जी को एहसास भी हुआ कि विंग का लिप्स कितना सॉफ्ट लग रहा है। वांग जी ने विंग को देखा। विंग वांग जी को देख रहा था। विंग अलग होता है। विंग ने कहा, क्या हम ये कर सकते हैं, मुझे ये बहुत पसंद है, कितना टाइम हो गया हमने ये नहीं किया। वांग जी विंग को देख रहा था हाँ करके। विंग ने कहा, कोई बात नहीं लानजान, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, मुझे पता है कि हमने दिन में एक बार किया था, तुमने कहा था कि हम इसे प्रैक्टिस करेंगे, जैसे कि हम अभी
तलवार की प्रैक्टिस कर रहे थे, वैसे क्या हम इसे प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं? ये बोलकर उसने अपने लिप्स को पाउटी बनाया और वांग जी की तरफ बढ़ा दिया। सामने खाना हो और बुक कर खाना ना खाए, ऐसा कभी हो सकता है क्या? सामने विंग उसे ऑफ़र कर रहा है और वांग जी से रिजेक्ट करे, ऐसा कभी हो सकता है क्या? वांग जी ने विंग की फेस को पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया। उसने कहा, तुम जो बोलोगे विंग, मैं वही करूँगा। उसने विंग के लिप्स को कैप्चर कर लिया और फिर उसके लिप्स को सक करने लगता है, जहाँ पर विंग ने भी अपने लिप्स को मूव किया और फिर उसने भी उसके लिप्स को सक करना स्टार्ट किया। वो दोनों ही एक दूसरे के लिप्स को डेस्परेटली सक करते जा रहे थे। वांग जी और विंग बहुत क्लोज आ चुके थे। वांग जी अब पसीने से भीग रहा था। एक तो वो लोग पसीने से भीगे हुए थे क्योंकि वो लोग तलवारबाजी की प्रैक्टिस करके आए हैं और ऊपर से अब ये सब कुछ। वांग जी और ज़्यादा अपने आप को हॉट फील कर रहा था, जहाँ पर वो विंग की जो रोप था उसके अंदर से अपने हाथ को इंसर्ट करके विंग की बॉडी विंग का स्किन को टच कर रहा था, जहाँ पर विंग इसे फील करके क्यूट क्यूट आवाज़ें निकालना स्टार्ट कर चुका था, जिसको सुनकर वांग जी की बॉडी और भी ज़्यादा हॉट हो रही थी। वांग जी धीरे धीरे करके विंग के और करीब आ रहा था। वो उसके लिप्स को हंग्रीली सक कर रहा था। वो धीरे धीरे करके उसकी पूरे लिप्स को बाइट कर रहा था। विंग वांग जी से अलग होता है, वो दोनों ही हाँफ रहे थे। वांग जी का एक हाथ विंग के रोप के अंदर था और वो उसकी स्किन को टच कर रहा था। वांग जी विंग के नेक के पास आता है और उसके नेक को सक करने लगता है, जहाँ पर विंग ने अपनी आइज़ को क्लोज़ कर लिया। ये फीलिंग फर्स्ट टाइम था, बट ये बेस्ट था। हमेशा लानजान के साथ विंग का जो कुछ भी होता है वो बिल्कुल बेस्ट होता है। विंग से फील करते हुए वांग जी को हग कर लिया। वांग जी टोटली विंग के ऊपर ही आ चुका था। वो विंग के ऊपर आकर उसके नेक को सक कर रहा था, लिक कर रहा था, बाइट कर रहा था। वो उसकी जो खुशबू था उसे इनहेल कर रहा था। वांग जी का जो सैंडलवुड का खुशबू था वो विंग की पूरी बॉडी के ऊपर छा रहा था। विंग उसके सैंडलवुड की खुशबू को फील कर पा रहा था और उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वांग जी टोटली विंग के ऊपर आ गया था और वांग जी ने अपने हाथ को विंग के रोप्स के अंदर इंसर्ट करके वो जो उसके निप्पल्स है उसे पिंच कर रहा था। जब वांग जी ने उसके चेस्ट के ऊपर हाथ रखा तब वो चौंक गया, क्योंकि विंग का जो चेस्ट था ब्रेस्ट था थोड़ा सा फूला फूला सा था। वांग जी ने कहा, ये ऐसा क्यों है? हम जानते हैं कि ऐसा क्यों है, लेकिन वांग जी तो नहीं जानता है ना। वांग जी ने धीरे से स्क्विच किया। वांग जी को इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि वांग जी उसे स्क्विच करता ही रहा और विंग को ये जो वांग जी स्क्विच कर रहा था वो चीज़ विंग को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। विंग उसे कहता है, लानजान, ये भी बहुत अच्छा है। ये सुनकर वांग जी का कान बिल्कुल लाल हो गया। उसने विंग के फेस को देखा और वांग जी अपने हाथ को बाहर निकाल लेता है। उसके बाद वो उठने जाता है। विंग ने उसे हग करते हुए कहा, क्या हुआ लानजान, तुम क्यों जा रहे हो? क्या हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे? वांग जी ने कहा, विंग, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। विंग ने कहा, कुछ अजीब नहीं लग रहा है, मुझे तो बिल्कुल भी अजीब नहीं लग रहा है। प्लीज़ लानजान। वांग जी ने विंग के लिप्स को देखा और फिर से उसे किस कर लिया और फिर वो उसके लिप्स को सक करते हुए वहाँ पर वो उसके हाथ को इंसर्ट करता है और फिर उसे स्क्वीज करने लगता है। वांग जी घंटों तक विंग के साथ वहाँ पर लेटा हुआ था और घंटों तक वो उसे वैसा ही करता है। उसके बाद वांग जी विंग को देखने लगता है, जहाँ पर विंग का फेस पसीने से भीग चुका था। वांग जी अपने सलाइवा को निगलता है और फिर वो अपने लोअर एरिया की तरफ देखता है, जहाँ पर वो पूरी तरीके से हार्ड हो चुका था। वो विंग के हार्ट दिख को भी फील कर पा रहा था। उसने विंग को देखा, उसके बाद अपने आप के लोअर बॉडी पार्ट को देखा। विंग ने हग करते हुए कहा, क्या हुआ लानजान? वांग जी ने विंग के नेक को लिक करते हुए अपने आप को रब करने लगता है। जब वांग जी रब कर रहा था तब विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो विंग धीरे धीरे करके मॉर्न करना स्टार्ट करता है, जहाँ पर विंग की मॉर्निंग की साउंड सुनकर वांग जी को और ज़्यादा अच्छा लगता है। वो बहुत टाइम तक विंग के साथ अपने लोअर बॉडी पार्ट को रब करता है, जहाँ पर वांग जी को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और विंग को भी अच्छा लग रहा था, जहाँ पर वो दोनों ही क्यूट क्यूट आवाज़ें निकाल रहे थे। सीन कट होता है। थोड़ी देर बाद वांग जी रिलीज़ होता है और वो खुद के रोप्स के अंदर रिलीज़ होता है और विंग भी, जहाँ पर वो दोनों ही मैसी फील कर रहे थे। वांग जी उसके ऊपर से हट गया। वांग जी का चिक्स के साथ साथ उसका पूरा जो फेस था वो लाल हो गया था। उसने कहा, ये मैंने क्या किया? उसने विंग को देखा। उसने कहा, क्या मैं बहुत आगे बढ़ रहा हूँ? और वो शर्माते हुए विंग को देख रहा था। सो फिर गाइस, ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है।